हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीएस सिस्टम प्रोफेसर एग्जाम जो आपका फेज सेकंड एंड फेज थर्ड में होने वाला है 2 अगस्त एज वेल एज 30 अगस्त में, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो पेपर है सितंबर 2025 में कंडक्ट कराया गया था माइनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम, और इसमें से आप देख सकते हो कई क्वेश्चन 12 जुलाई 2026 का जो एमपीएस सिस्टम प्रोफेसर का फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कई क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। कुछ तो डायरेक्टली रिपीट हुए, कुछ उस थीम पर रिपीट हुए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह किस जनजाति समुदाय से संबंधित थे। तो गंजन सिंह, इनका संबंध है कोरकू ट्राइब से। गंजन सिंह कोरकू, इन्होंने घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 1930 में। ये 12 जुलाई वाले एग्जाम में पूछ लिया गया है। घोड़ा डोंगरी क्षेत्र कहाँ है? यह है बैतूल जिले में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और गंजन सिंह कोरकू का संबंध है कोरकू ट्राइब से। ठीक है, मध्य प्रदेश में जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए, जिसमें आपको घुनघुटी जंगल सत्याग्रह देखने मिलेगा, सिवनी में टूरिया जंगल सत्याग्रह, और आपका उमरिया में जंगल सत्याग्रह हुआ है, उनके जो लीडर्स है वो पता होना चाहिए। सिवनी में जो टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किया था मुका लोहार और दुर्गा शंकर मेहता ने। और ये जो जंगल सत्याग्रह हुए वो 1930 में हुए। ओरछा में जंगल सत्याग्रह हुआ था लालाराम वाजपेयी के नेतृत्व में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया था। ये बात चल रही है भारत छोड़ो आंदोलन की। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो 1930 की बात है, जंगल सत्याग्रह की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से विष्णु सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात चल रही है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ठीक है, तो ये सिलेबस का आपका पार्ट है यूनिट 4 का। जो भी ट्राइबल लीडर्स है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया है, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने मिलते हैं। ये डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन आपको लग सकता है। पंचवर्षीय योजना में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चारागाह संरक्षण, ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ये सभी शामिल थे। मध्य प्रदेश में जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पाए जाते हैं। यदि आपका बेसिक ज्योग्राफी का नॉलेज सही है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखिए कैसे। यदि आपको बेसिक ज्योग्राफी आती है, बेसिक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पता है, तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है। 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान, तो वहाँ शुष्क पतझड़ वन पाई जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप बी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। सदाबहार वन मध्य प्रदेश में तो पाए ही नहीं जाते, बात चल रही है मध्य प्रदेश की, तो इसे भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। बचते हैं दो ऑप्शन, उपाद्र पहाड़ी वन, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। तो उपाद्र पहाड़ी वन जहाँ पे आपको वर्षा 150 प्लस सेंटीमीटर से अधिक देखने मिलती है वहाँ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में उपाद्र वन पाए जाते हैं क्या? तो यस, लिमिटेड एरिया में। कहाँ पे? तो ये आपको पचमढ़ी हिली एरिया में देखने मिलेंगे। ठीक है, पचमढ़ी में वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर, तो वहाँ आपको देखने मिलेंगे उपाद्र पहाड़ी वन। उष्ण आर्द्र पतझड़ वन ये 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और उष्ण आर्द्र पतझड़ वन मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? मेनली जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ आपको ये वन देखने मिलेंगे। ये PYQ है। टॉर क्या है? तो बेसिकली बुंदेलखंड क्षेत्र में जो समतल भूमि है वहाँ बीच बीच में छोटी पहाड़ी होती है कोनिकल शेप में। कोनिकल शेप में जो पहाड़ी वहाँ पे आपको दिखाई देती है वो टोर कहलाती है। नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए प्रवेश करती है मुकरता गॉर्ज में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी सतपुड़ा का भाग है वहाँ पे आपको अखरानी, असीरगढ़, बीजागढ़, बड़वानी, ग्वालीगढ़ हिल्स देखने मिलती है, और ये सभी PYQ हो चुके हैं। ठीक है, मुकरता गॉर्ज कहाँ लोकेटेड है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर बताइए। अपने एंड से भी थोड़ी मेहनत जरूर कीजिए। पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पाथरखेड़ा या पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन बैतूल, उसे कोल सप्लाई होती है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। और सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र मत लगा दीजिएगा, गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल में लोकेटेड है।
एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 12 जुलाई एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पाथरखेड़ा जो डेटा दिया गया था 2020-21 का, उसमें डी ऑप्शन पे आपने देखा होगा पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र का वर्णन था। तो ये भी क्वेश्चन आपको थीम वहाँ से देखने मिलेगी। राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित हुई थी? तो आई थिंक इसका आंसर 2003 है। डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट स्थित है जिसकी हमने चर्चा की। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट तो ये लोकेटेड है सारनी बैतूल में। मुल्ताई से ताप्ती नदी का ओरिजिन होता है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट इसकी कैपेसिटी है 1330 मेगावाट। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। जल की सप्लाई होती है इसे तवा रिवर, और कोल की सप्लाई होती है, यह हमने जो चर्चा किया, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। अब ये देखिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 12 जुलाई, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। मध्य प्रदेश यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? बाणसागर परियोजना सोन रिवर पर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये 12 जुलाई का पेपर आप देख सकते हो, बाणसागर परियोजना। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भी पता होना चाहिए। राजघाट परियोजना बेतवा पर, हरसी परियोजना पार्वती पर ग्वालियर में, मल्टीपल टाइम रिपीट हरसी परियोजना। उर्मिल, राजघाट, सम्राट, अशोक सागर परियोजना, बाणसागर परियोजना। कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यदि नहीं देखा आपने, नहीं पता है आपको, प्रीवियस ईयर के वीडियो आप देखिए, ठीक है। ये इस सीरीज़ का 9वां वीडियो है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे जाके चेकआउट कर सकते हो। चंबल नदी बहते हुए किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है? अध्यारोपित प्रतिरूप, ठीक है। ऑप्शन ए, बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, और ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, जनरली हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इजी टू मॉडरेट लग सकता है आपको, डिफिकल्ट तो नहीं है। सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी में लोकेटेड है? तो ये मध्य सतपुड़ा की पार्ट है। धूपगढ़ चोटी आपको देखने मिलेगी महादेव हिल्स में। धूपगढ़ 1350 मीटर, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ चोटी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने जो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर एनालिसिस कराया था, डिटेल में सभी चर्चा की जा चुकी है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है एस के शर्मा। देखिए दो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एच एस कामत प्रथम थे, आरसीवीपी नरोना सेकंड थे। इन्हीं के नाम पर आरसीवीपी नरोना एकेडमी स्थापित की गई थी, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश प्रशासनिक एकेडमी के रूप में स्थापित हुई थी। लेटर ऑन आई थिंक 2001 या 2003 में नाम चेंज किया गया था, आरसीवीपी नरोना के नाम पर कर दिया गया था। प्रेजेंट में मुख्य सचिव कौन है? अनुराग जैन जी, 35th क्रम के। यह दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, एस के शर्मा और आर एस खन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टरेट या जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आता है? सामान्य प्रशासन विभाग, ऑप्शन इज करेक्ट। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था 1991 में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, डिफिकल्ट आपको लग सकता है। ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा मध्य प्रदेश का कितना था? जो मध्य प्रदेश के जीएसडीपी का, राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो उस समय था 4.11%। लेटेस्ट जो डेटा है 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे का, वो ऑलरेडी मैंने कवर करा है, वीडियो भी देख सकते हो या हाईलाइटेड पीडीएफ के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में वित्त पोषित है? जनरली जो भी स्कीम रहती है वो 60:40 रेशो में रहती है।
ठीक है, भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य। तो ऑप्शन बी यहाँ गेस किया जा सकता था। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए हो जाता है 90:10 में। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में जो डेटा दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जरूर कवर कीजिए। दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता थी 7300 मेगावाट। ऑप्शन इज करेक्ट। प्रेजेंट में कितनी है? तो लगभग 9500 मेगावाट हो चुकी है। इसमें से 5700 मेगावाट सोलर एनर्जी है, 3500 मेगावाट विंड एनर्जी है, 150 मेगावाट बायोमास है और 125 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो एनर्जी है। ये इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब ये 21 नंबर का क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको, और इससे आप गेस वर्क भी कर सकते हो। कैसे? जो हमारा टारगेट होते हैं मैंने आपको बताया भी था, 2030 का एक टारगेट रखा है, 2047 का टारगेट है हमारा, कुछ टारगेट 2070 तक के। ठीक है, तो राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। यदि आपको नहीं पता है तो जो 2030 का लक्ष्य है उसमें काफ़ी सारे हमने गोल्स रखे हुए हैं अचीव करने के लिए। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन देख लीजिए अपने एंड से, इसका आंसर भी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979 किस वर्ष में संशोधित किया गया था? ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं 2015 में। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 12 जुलाई का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 में संशोधन कब हुआ था? 2021 में। ठीक है, ये भी रिपीट होने के चांसेस है और ये भी रिपीट हो सकता है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजाति को पीवीटीजीएस घोषित किया गया है? 3, सहरिया, भारिया, बेगा। पीवीटीजीएस डिक्लेयर करने का कार्य कौन सा मंत्रालय करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। ठीक है, डिक्लेयर करता है गृह मंत्रालय। और पीवीटीजीएस के लिए जो स्कीम्स है, वेलफेयर प्रोग्राम है, वो ट्राइबल मिनिस्ट्री रन करता है। मध्य प्रदेश में जनजाति विकास खंड है 89। अनुसूचित जनजाति आयोग 1995-96। देखिए थोड़ी मेरी खांसी की प्रॉब्लम है तो मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। रघुनाथ सिंह मंडलोई अमरवीर क्रांतिकारी सेनानायक किस जनजाति के थे? ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिलाला जनजाति से। ठीक है, 1857 के क्रांति के जो भी लीडर्स है कंप्लीट लिस्ट बनाइए, रिपीट होते वहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ठीक है, काफ़ी बार हम चर्चा कर चुके हैं 1857 के क्रांति के लीडर्स के। देखिए बादल भोई, ये भी स्वतंत्रता सेनानी है मध्य प्रदेश के। बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये है छिंदवाड़ा में। ये देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 12 जुलाई वाले एग्जाम में रिपीट हुआ है। एग्जैक्ट क्वेश्चन। कोरकू जनजाति के गोत्रों की संख्या कितनी है? और यहाँ पे भी देखिए कोरकू जनजाति में कितने गोत्र होते हैं, दोनों का आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बेगा जनजाति में घर दामाद लमसेना विवाह। बड़म लोक नृत्य किस जनजाति में पाया जाता है? बड़म सेतम, भारिया ट्राइब। निवास स्थान पातालकोट, छिंदवाड़ा। दुकोड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? कोल ट्राइब। एक क्वेश्चन पूछा गया था मोला मोली का संबंध किस जनजाति से, तो उसका जो आंसर था कोरकू ट्राइब था। ठीक है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बना था इंडोनेशिया। ब्रिक्स की मीटिंग कौन होस्ट करेगा 2026 की? इंडिया। शुभांशु शुक्ला 2025 में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? एग्जाम 4 मिशन। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन
सहायता प्रदान करने का आधार है प्रति हेक्टेयर भूमि। पद्मश्री से पद्मश्री पुरस्कार से तो पद्मश्री अवार्ड से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ सब पढ़ सकते हो। मध्य प्रदेश में निर्गुण भक्ति संगीत में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? बेरू सिंह चौहान जी। 2026 के पद्मश्री अवार्डी मध्य प्रदेश के 4 पर्सनालिटी, यहाँ से आप देख सकते हो। भगवान दास रायकवाड़ जी खेल से, कैलाश चंद्र पंत जी लिटरेचर एंड एजुकेशन से, मोहन नागर जी सोशल वर्क से, नारायण व्यास जी आर्कियोलॉजी से। फरवरी 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? स्पोर्ट स्टार एसएस पुरस्कार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या होता है? डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए एक वायर का एक समूह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को परामर्श एवं क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ई गवर्नेंस परियोजना 2006 में प्रारंभ हुई थी। NE नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। AI से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा AI का सक्रिय एवं सतत शोध क्षेत्र है जिसमें शोधकर्ता यह समझने और समझाने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुंचता है? ये कहलाता है एक्सप्लेनेबल AI। ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, मशीन लर्निंग 3 टाइप है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग का एग्जांपल है टेस्ला कार। सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एग्जांपल है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक, मल्टीपल टाइम ये मैं बता चुका हूँ। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का एग्जांपल है जो आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपको एड्स वगैरह आते हैं ना, जो विज्ञापन बताए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बताए जाते हैं, उसमें अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ होता है। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी 3 टाइप है, आर्टिफिशियल नैनो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ठीक है। चैट जीपीटी एग्जांपल है आर्टिफिशियल नैनो इंटेलिजेंस का। और बाकी आप 2 अपने एंड से थोड़ा सर्च कीजिएगा। ठीक है, पूरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, कुछ अपने एंड से भी करना है। कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछता हो तो उसके आंसर नहीं देते हो तो इसीलिए मैंने अभी इस वीडियो में किसी का भी आपसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी पूछ लेता हूँ तो उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संप्रेषण करना है? यह IoT से क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट 5 मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इसका यूज होता है IoT में। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के भी 3-4 टाइप है, वो देखना है आपको। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के जो टाइप है मैं बता देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, नेटवर्क एज ए सर्विसेज, एग्जाम्पल है VPN। ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, तो ये सभी एग्जाम्पल है टाइप्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के। मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है ताकि संचयी प्रतिफलों को अधिकतम किया जा सके? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मशीन लर्निंग का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप जाके उसे देख सकते हो। ठीक है, एक जो वीडियो है मशीन लर्निंग का वो ओनली मेंबर्स के लिए और एक ओपन है सभी के लिए, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, 2 वीडियो है, एक मेंबर्स ओनली के लिए और एक है पब्लिक। तो जो पब्लिक वीडियो है वो मशीन लर्निंग का आप देख सकते हो। कंटेंट सेम है दोनों में। करी तलाई अभिलेख का संबंध किस शासक से है? विष्णुराज सेकेंड। इससे हमें समझ ये होती है कि जितने भी मध्य प्रदेश के अभिलेख है इम्पॉर्टेंट है। सोंदनी अभिलेख PY हो चुका है, दशपुर अभिलेख PY हो चुका है, कराईताल अभिलेख
PYQ यहाँ से आप देख सकते हो, सांची अभिलेख, और आप मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन वेरस अभिलेख मिलते हैं, खरगोन से मिलता है, कसरावत से, और गुर्जरा दतिया से अभिलेख मिलता है। ये PYQ हो चुके हैं। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? स्वभोग नगर एरन, यहाँ से समुद्रगुप्त का भी अभिलेख मिला है और भानुगुप्त का भी अभिलेख मिला है। भानुगुप्त का जो अभिलेख था उसमें सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एरन सागर। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यशवर्मन। खजुराहो में जितने टेम्पल्स है लिस्ट बना लीजिए, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंदरिया महादेव टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, और आदिनाथ मंदिर है, घंटाई मंदिर है। ठीक है। भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण हेतु कुत्सिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था? डेविड कुक। ऑप्शन बी। भोपाल डायनेस्टी के जितनी बेगम है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, टॉपिक अच्छे से कीजिएगा। किस सिंधिया शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का विकास हुआ था? जयाजीराव सिंधिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1857 के क्रांति के दौरान किसने सागर से क्रांति का नेतृत्व किया था? शेख रमजान। 1857 के क्रांति के लीडर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। मैंने करा दिया ये मेंबर्स ओनली के लिए। तुरिया जंगल सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1930 में। ठीक है, तुरिया जंगल सत्याग्रह का हुआ था? सिवनी। किसने लीड किया था? मुका लोहार। दुर्गा शंकर मेहता। दुर्गा शंकर मेहता। दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? दीवान कालका प्रसाद। दतिया में प्रजामंडल की स्थापना। भोपाल में प्रजामंडल 1938 में, दतिया में भी 1938 में, सीहोर में जो प्रजामंडल की स्थापना होती है वो भी 1938 में, इंदौर में प्रजामंडल की स्थापना होती है 1935 में, और आई थिंक धार में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना होती है। ओरछा में 1939 में प्रजामंडल की स्थापना होती है। प्रजामंडल से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।